आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 12 साल पूरा होने के बाद हमारे देश का सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 12 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक पल पूरा देश के लिए रहा है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना एक बात है, लेकिन इस 12 साल के टेन्योर में जो ऐतिहासिक कदम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उठाया है, ये भी लोगों के जहन में आना बहुत जरूरी है। इन 12 सालों में देश का संसद ने बहुत ही क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो आजादी के बाद जो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उसका हालत खराब हो गए थे। सब एमपीज कंप्लेन करते थे। कई स्पीकर्स ने भी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का आग्रह किया था, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के समय में उन्होंने बहुत ही सही तरीके से डिजाइनिंग के हिसाब से उसका कॉस्ट और रिकॉर्ड समय में विश्व का सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग बना करके अपने ही देश में अपने ही हाथों से, अपने लोगों के अपने डिजाइन से अपना पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया है। एक ऐतिहासिक पल रहा है। और नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के साथ साथ पहला बिल पास हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और महिलाओं को आरक्षण देने का लोकसभा और विधानसभाओं में बिल पारित करके एक नई शुरुआत की है। और उस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंगोल का स्थापित करना, ये हमारा भारत का जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, कॉलोनियल रूल से सेल्फ रूल की ओर जो जाने का सिंबल है, उसको भी कायम किया है। उसके बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, नई बिल्स पारित किया, फैसले लिए हैं। मैं कुछ चंद महत्वपूर्ण बिल्स का जिक्र करना चाहता हूं। आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में ऐसा एक काला दाग था जो जम्मू कश्मीर को देश से अलग करके रखते थे। उस काला दाग को हटाया है। आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट ने पूरा जोर के साथ, मोदी जी का जो पॉलिटिकल विल है उसको दर्शाता है कि उसको खत्म कर दिया। और भारत का संविधान पूरा देश में, जम्मू कश्मीर में भी लागू किया है। उसके बाद जीएसटी, ऐतिहासिक जीएसटी बिल पारित हुआ। पूरा देश को वन नेशन वन टैक्स, एक सामान्य टैक्स पूरा देश पर में लागू करने का रात को 12 बजे ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट बुला करके जीएसटी बिल पारित किया। फिर उसके बाद में कोविड के समय में भी पार्लियामेंट को संचालित करवाया, पूरा व्यवस्था करके कोविड के समय में भी कई महत्वपूर्ण बिल्स पार्लियामेंट ने पारित किया है। उसके बाद में पुराने कानून, कई ऐसे पुराने कानून हैं अंग्रेजों के समय में बनाया था, जिसका आज के समय में कोई महत्व नहीं है, कोई उसका जरूरत ही नहीं है। ऐसा 1725 पुराने कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। पार्लियामेंट ने इन ऑब्सोलेट लॉज को हटा दिया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया है, उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संविधान का दर्जा दिया गया है। पिछड़ी जातियों के लिए यह बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट बनाया, जिसमें जो सामान्य लोग हैं, गरीब है, इकोनॉमी के लिए बैकवर्ड है, उनके लिए 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है।
और द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, यानी कि ट्रिपल तलाक, जो तलाक के बिद्दत है, जो इंस्टेंटली 3 बार तलाक 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 कहने पर मुस्लिम महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, ऐसा प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा करके मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देने का काम किया है। उसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियंस है, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, ऐसे लोग जो वहां नर्क का जिंदगी जी रहे थे और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करके उनको भगाया गया, ऐसा लोगों को सिटीजनशिप देने का कानून पारित किया। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसमें मैटरनिटी लीव को इंक्रीज किया गया है 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक महिलाओं के लिए। ऐतिहासिक मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है 2017 में। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पारित किया 2017 में। इसमें कई ऐसे लाखों जो प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू है, ऐसे जो लोग उसको बेइस्तेमाल कर रहे थे, उसको पारित करके देश को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। लेबर रिफॉर्म्स बहुत बड़ा कदम उठाया है। द कोर्ट ऑन वेजेस एक्ट 2019, 4 लेबर कोर्ट्स को लागू किया गया है। उसके बाद द आधार, बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट, इसको आधार एक्ट के नाम से जाने जाते हैं, ये पारित किया ताकि हमारे देश का हर एक नागरिक का अपना पहचान एक यूनिक तरीके से बना के रख सकते हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जन विश्वास। आम लोगों के जिंदगी में बिना मतलब से तंग करने के लिए, तकलीफ देने के लिए कई कानूनी प्रावधान बना के रखा हुआ था। कुछ तो अंग्रेजों के समय में बनाया था, कुछ आजादी के बाद कानून बनाया था, जो बिना मतलब नागरिक जो सिटीजन है उनको तकलीफ देते थे। पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ऐसा कानूनी प्रावधान जिसका कोई जरूरत नहीं आम जिंदगी में। और मोदी जी का जो सोच है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए जन विश्वास बिल पारित किया गया है। और दूसरा जो क्रांतिकारी कदम पार्लियामेंट में उठाया है, 3 क्रिमिनल लॉज, पुराने क्रिमिनल लॉज को हटा करके नया कानून बनाया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम, ये जो पुराने आईपीसी, इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 पुराने अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून को खारिज करके नए कानून जो न्याय देने के लिए, इंसाफ देने का दृष्टि से कानून बनाया है, उसको पारित किया। तो ये जो 3 क्रिमिनल लॉज पास किया है, बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। फिर शांति एक्ट पास किया है। हमारा देश में न्यूक्लियर एनर्जी को सस्टेनेबल तरीके से एडवांस करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कदम जो उठाया गया है, शांति एक्ट पारित किया है। और न्यूक्लियर क्षेत्र में, विशेषकर क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम उठाने का बिल पारित किया। और हमारा देश का ग्रामीण इलाका, गांव, कहता कि ज्यादातर भारत गांव में बसता है, उसके लिए विकसित भारत जी राम जी बिल पारित किया गया है। ये ऐतिहासिक है और गांव में रोजगार मिले, गांव विकसित हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव बहुत जरूरी है, उसके लिए विकसित भारत जी राम जी बिल पारित किया गया। इसी तरीके से
हमारा संसद पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई रिफॉर्म्स लाया गया है। पार्लियामेंट पूरा डिजिटल हो चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा में आज इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अपने हाथों में मिल जाता है। हर एमपी अपना क्वेश्चन भी आज ऑनलाइन से डाल सकते हैं, नोटिस डाल सकते हैं और जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बिल्स का कॉपी इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाते हैं। आज हम मोटे मोटे कागज छाप के जो एक एक एमपी इतना इतना बड़ा कागज का पूरा बोझ लेकर के घूमते थे, उसका कोई जरूरत नहीं है। हर एमपी का टेबल में पूरा इंफॉर्मेशन पूरा रेडीमेड वहां रहता है। और प्रधानमंत्री जी के कहने पर हमारे देश में नेवा कार्यक्रम, नेशनल ई विधान, वन नेशन वन एप्लीकेशन का मंत्र को लेकर के काम किया और पार्लियामेंट और देश के जितने असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिजिटल कार्यक्रम और एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से इसका लीड रोल लेकर के सबको जोड़ने का काम किया। ये भी सक्सेसफुली हम आगे बढ़े हैं और लगभग सभी प्रदेशों के लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ने नेशनल ई विधान कार्यक्रम को सम्मिलित करके आगे बढ़ा है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गाइडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 साल पूरा होने पर 12 सालों का जो अचीवमेंट है ये एक एक करके देखा जाएगा तो ऐतिहासिक है। और पार्लियामेंट का दृष्टि से देखा जाएगा तो पार्लियामेंट ने ऐसा क्रांतिकारी फैसलों को पारित किया है, कायम किया है, निर्णय लिया है कि विकसित भारत बनाने के लिए 12 सालों में पूरा कदम जो उठाया, मैं मानता हूं कि ये हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं पूरे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट और लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके गाइडेंस ने पार्लियामेंट को एक विश्व स्तर पर ऐसा हमारा एक खड़ा किया है, एक मजबूत नींव खड़ा किया है कि हम फक्र से कह सकते हैं कि हमारा देश भारत सिर्फ सबसे पुराना लोकतंत्र ही नहीं, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और जीवंत, लाइवली, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के रूप में उभर के आया है। और लोकतंत्र में विशेष करके संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट अच्छा से चले और हमारा पार्लियामेंट का जो भव्य बिल्डिंग है वो खड़ा हुआ है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, उनके लगन और मेहनत से, उनका गाइडेंस से। मैं पूर्ण रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 12 साल पूरा होने पर और हमारा देश का सबसे लंबा समय तक सिटिंग है अभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और आगे भी रहेंगे, ऐसा उपलब्धि पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।